अस्सलाम वालेकुम। आज 9 बजे में खुश आमदीद। मैं हूँ इमरान सुल्तान और मैं हूँ किरण रिजवी। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होश रुबा इजाफे की। तो आपको बताएं कि हुकूमत ने महंगाई की जलती आग पर पेट्रोल छिड़क कर गुर्बत की चक्की में पिसे अवाम को झुलसा डाला। पेट्रोल 1-2 नहीं पूरे 5 रुपए महंगा कर दिया गया। मट्टी का तेल, लाइट डीजल और हाई स्पीड डीजल भी 5-5 रुपए से जायद महंगा हो गया। अवाम कीमतों में इजाफे पर फट पड़े। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और लाइट डीजल, इन सारों को हम 15 रुपए पर लीटर कम कर रहे हैं। आपने, मैं अपनी कौम को सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, कभी घबराना नहीं है आपने। तब्दीली के दामों पर फिर गया पानी, नए पाकिस्तान की है निराली कहानी। ओगरा ने पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 1 रुपए इजाफे की समरी भेजी, लेकिन तब्दीली सरकार ने 1-2 नहीं पूरे 5 रुपए का इजाफा कर डाला। हर बार हुकूमत यही कर रही है, 5 रुपए 10 रुपए बढ़ा रही है। जब कम करते हैं तो 1 रुपया 50 पैसे ऐसे कम करते हैं। जब ये कम करते हैं तो पैसों की सूरत में 1 पैसा 2 पैसा और बढ़ाते हैं तो रुपयों की सूरत में। उन्होंने एकदम 5 रुपए बगैर किसी उसके बढ़ा दिए, तो ये तो लोगों के साथ तो इंसाफ तो नहीं है ना। तहरीक इंसाफ तो नहीं कर पा रही। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम इजाफे पर फट पड़े। पेट्रोल आदमी डलवाए या घर की रोटी खा रहे, पेट्रोल डलवाते हैं तो घर की रोटी नहीं खा सकते। मौजूदा हुकूमत से तवक्को यही थी कि ये तो अभी 5 रुपए भरा है, वरना कौम तो तवक्को कर रही थी कि 50 रुपए भरेगा। गरीब आदमी तो मर रहा है, बल्कि मैं खुद सोच रहा हूँ कि मोटरसाइकिल दे दूं और साइकिल ले लूं। गरीब मर्द मर जाएगा। ये हुकूमत नहीं है, ये हमारे लिए तूफान है। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल अब फी लीटर 123 रुपए 30 पैसे का हो गया। हाई स्पीड डीजल की कीमत 5 रुपए 1 पैसे इजाफे से 120 रुपए 4 पैसे फी लीटर हो गया। लाइट डीजल की कीमतें 5 रुपए 92 पैसे और मिट्टी के तेल की कीमत में 5 रुपए 42 पैसे बढ़ाए गए। ओगरा की पेट्रोल 1 रुपए महंगा करने की सिफारिश पर हुकूमत ने 5 रुपए क्यों बढ़ाए? हकाइक सामने आ गए। हुकूमत ने आवाम को रिलीफ देने के बजाय पेट्रोलियम लेवी में 3 रुपए 51 पैसे का इजाफा कर दिया। वजीर खजाना पहले ही वाजे कर चुके हैं कि खजाना भरने के लिए आवाम से 600 अरब निकलवाने हैं। मुआशी माहिरीन ने खबरदार किया है कि पेट्रोल 150 रुपए फी लीटर तक जा सकता है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा क्यों हुआ? हकाइक सामने आ गए। हुकूमत ने वजीर खजाना को मुल्की खजाना भरने का टास्क सौंपा। क्रूड ऑयल 58% बढ़ा है, तकरीबन $44 जो है वो डॉलर पर बैरल से क्रूड प्राइस गई है $70 और 58% ग्रोथ की। क्योंकि हमने क्या किया है कि हमने जब प्राइसेस बढ़ रही थी तो हमारे पास जो पेट्रोलियम लेवी पड़ी हुई थी वो हम रिलीज करते थे। इस वक्त हमारे पास बहुत थोड़ी पेट्रोलियम लेवी है। इसका रिस्क है टू द बजट, क्योंकि बजट में हमने पेट्रोलियम लेवी 600 अरब रुपया रखा हुआ है। हुकूमत ने 600 अरब का हदफ पूरा करने के लिए आवाम को रिलीफ देने के बजाय पेट्रोलियम लेवी में 3 रुपए 51 पैसे का इजाफा कर दिया। इस वक्त पेट्रोल पर फी लीटर लेवी बढ़कर 5 रुपए 62 पैसे हो गई। इक्तिसादी माहिरीन कहते हैं हदफ पूरा करने के लिए पेट्रोल मजीद महंगा हो सकता है। हुकूमत इस माली साल में कम से कम 20 रुपया लीटर पेट्रोल मसनूआत में इजाफा करेगा। इम्पोर्टेंट ये है कि आवाम पे जो है बोझ ना पड़े, उसके लिए जो है हमारे मुल्क में पैदावारी सलाहियत जो है उसको बढ़ाना पड़ेगा। माहिरीन ने खबरदार किया है कि अगर आलमी मार्केट में इस्तेहकाम रहा तब भी पेट्रोल की फी लीटर कीमत 150 का हिस्सा छू सकती है। और बात करेंगे अपोजिशन जमातों की जिन्होंने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं इमरान खान अवाम की जेबों पर डाका डाल रहे हैं। तर्जुमान पीडीएम हाफिज हमदुल्ला बोले इमरान खान कहते थे सुकून सिर्फ कब्र में है, अब वो महंगाई से अवाम को कब्रिस्तान का रास्ता दिखा रहे हैं। पंजाब असम्बली में अपोजिशन ने करारदाद जमा करा दी। उस्मा बुखारी कहती हैं अब महंगाई का नया तूफान आएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा नामंजूर, अपोजिशन क़यादत की हुकूमत पर कड़ी तनकीद।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, आवाम को रिलीफ पहुंचाने के लिए खान साहब के बड़े बड़े दावे कहाँ गए। इमरान खान ने आवाम की जेबों पर डाका मारा है। पेट्रोल 5 रुपए महंगा करने से हर चीज आवाम की दस्तरस से दूर होती चली जाएगी। खान साहब, कौम के अच्छे दिन कब आएंगे? पंजाब असेंबली में अपोजिशन ने करारदाद जमा करा दी। लीगी रहनुमा उस्मा बुखारी ने कहा, 15 दिन बाद आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया जाता है। इस पेट्रोल की प्राइस से जो तूफान आएगा महंगाई का, पहले ही आम आदमी जो है वो रोटी से उससे लाचार है। ये इतने बेशर्म है कि इनको किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। जहाँ पर अब पेट्रोल उसको 120 रुपए से ऊपर मिले, 25 रुपए के करीब मिलेगा। भाई तुम करना क्या चाहते हो हमारे साथ? वो ऊपर ले जाऊंगा, ये मतलब कि अब हम सारे ऊपर ही चले जाएं। तर्जुमान पीडीएम हाफिज हमदुल्ला कहते हैं, हुकूमत ने 3 माह में पेट्रोल की कीमत में 15 रुपए इजाफा किया। वजीर आजम कहते थे, सुकून सिर्फ कब्र में है। अब महंगाई से अवाम को कब्रिस्तान का रास्ता दिखा रहे हैं। अवाम परेशान ना हो, पेट्रोल की कीमत पाकिस्तान में अब भी खित्ते में सबसे कम है। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा जब आपने तेल बाहर से खरीदना है तो कीमत तो बढ़ेगी। साथ ही असल कामयाबी भी बता दी। कहा असल कामयाबी ये है कि 75% आबादी की आमदनी में भी खातिर खा इजाफा हुआ। फवाद चौधरी ने कहा, तनख्वाहदार तबके की मुश्किलात अपनी जगह, लेकिन 60% आबादी ज़राअत से वाबस्ता है, जिनको 1100 अरब रुपए इजाफी आमदन हुई। तामीरात और इंडस्ट्री से वाबस्ता करोड़ों लोगों की आमदन में भी इजाफा हुआ। मिस्त्री और मजदूर की दिहाड़ी भी 3 गुना बढ़ गई है। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर ओहदा छोड़ने से मुतालिक सवाल का जवाब न दे सके। असद उमर बोले, उन्होंने वजारत छोड़ने से मुतालिक कोई बात नहीं की थी। आपने कहा था कि अवाम के ऊपर अगर इस तरह के बम गिराएंगे तो मैं तो वजीर खजाना ही नहीं रहूंगा। आप अब आप सवाल नहीं पूछ रहे, अब आप मसाला करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के तनाज़े की। ईसीपी ने फवाद चौधरी और आजम सवाती को नोटिस जारी कर दिए। दोनों से इल्जामात के सबूत मांग लिए। पेमरा ने इलेक्शन कमीशन को वज़रा के इल्जामात पर मबनी वीडियो क्लिप्स भिजवा दिए। इलेक्शन कमीशन के इजलास में वीडियो क्लिप्स का जायजा लिया गया। वफाकी वज़रा के इलेक्शन कमीशन पर इल्जामात का मामला। इलेक्शन कमीशन ने फवाद चौधरी और आजम सवाती को नोटिस जारी कर दिए। दोनों से इल्जामात पर जवाबात तलब कर लिए गए। इलेक्शन कमीशन मुकम्मल तौर पर अपोजिशन के साथ मिलकर और अब वो फरीक की हैसियत से जो है वो सामने आ गए हैं। पैमरा ने भी इलेक्शन कमीशन को वज़रा के इल्जामात पर मबनी वीडियो क्लिप्स भिजवा दिए। इलेक्शन कमीशन के स्पेशल सेक्रेटरी जफर मलिक की जेर सदारत इजलास में मामले का जायजा लिया गया। इलेक्शन कमीशन का जो हमारा स्ट्रक्चर है वो हाईली पॉलिटिसाइज्ड है। मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन एक हेडक्वार्टर बन गया है इस वक्त अपोजिशन का। इलेक्शन कमिश्नर जो हैं करीबी राब्ते में रहे हैं नवाज शरीफ साहब वगैरह से। इलेक्शन कमीशन हुक्काम ने वफाकी वज़रा के इल्जामात पर बरहमी का इजहार किया था। कहा, आईनी इदारे पर बेबुनियाद इल्जामात नाकाबिल कबूल है। और अब बात वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की अहम मसरूफियात की। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने ईरान, उज़्बेकिस्तान और काज़ाकिस्तान के सदूर से मुलाकातें की। मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात और इलाकाई अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ताजिकिस्तान बिजनेस फोरम से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बदकिस्मती से पाकिस्तान में बिजली महंगी है। तवानाई के मंसूबे 61,000 की जल्द तकमील चाहते हैं। उम्मीद है इस मंसूबे से पाकिस्तान को भी फायदा पहुंचेगा। पाकिस्तान में सरमायाकारी के वसी मौके मौजूद हैं। 2 तरफा तिजारत से दोनों ममालिक को फायदा होगा। Resourceful country, and we envy that. You have cheap, clean hydroelectricity. In Pakistan, unfortunately, we have very expensive electricity. And so we hope that CASA 1000, which will be expedited, so that we can also benefit from your clean and cheap energy, hydroelectricity. Pakistan is a country of 220 million people. So that is a huge market, and I invite you, our business community will invite you, and I assure you that we will facilitate you in every way. The more trade between the 2 countries, the more it will benefit both the countries. At the moment, our trade is minuscule. अपोजिशन जमातों की जानिब से वजीर आला बलूचिस्तान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाने के लिए चेयरमैन सेनेट मुतहर्रिक हो गए। कहते हैं अपने वज़रा और MPs को मनाएंगे, हमारी पार्टी है, हम इकट्ठे चलेंगे। अपोजिशन ने तहरीक एतमाद उनके खिलाफ अदम एतमाद लाया है।
تو ہم جا رہے ہیں وہاں پہ، اور سینیٹر صاحبان اور MNA بھی میرے ساتھ ہیں ہمارے پارٹی کے. ہم جائیں گے، اپنی پارٹی کے ساتھ مشاورت کریں گے، جان صاحب سے بھی ملیں گے اور انشاءاللہ بہتر ہوگا. اچھا سر، اپنے ناراض MPs کو، وزراء کو منا پائیں گے آپ؟ ابھی تک تو یہ آپ لوگوں کی خبر ہے نا کہ ناراض ہیں. ہم جا کے بات چیت کریں گے ان کے ساتھ اور انشاءاللہ بہتر ہوگا. ضرور منائیں گے، کیوں نہیں منائیں گے. ہماری پارٹی اکٹھے مل کے چلیں گے. مسلم لیگ نون میں بیانیے پر اختلافات کھل کر سامنے آنے لگے. پارٹی صدر شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی تنظیمی معاملات میں عدم دلچسپی. بھاولپور ڈویژن کے تنظیمی اجلاس میں مریم نواز نون اور شین لیگ کے ایک ہونے کا یقین دلاتی رہیں. سعید بلوچ رپورٹ کریں گے. شہباز شریف اور حمزہ شہباز نے ماڈل ٹاؤن لاہور میں ہونے کے باوجود بہاولپور ڈویژن کے تنظیمی اجلاس میں شرکت نہیں کی. اجلاس کے شرکاء بھی شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی عدم شرکت پر ایک دوسرے سے سوال کرتے رہے. نائب صدر مریم نواز نے نواز شریف اور شہباز شریف میں اختلاف کی باتیں دشمن کا پروپیگنڈا قرار دے دیا. یہ دشمن کا پروپیگنڈا ہے، اس پر کان نہیں دھرنے. نواز شریف اور شہباز شریف الحمدللہ ایک ہیں. کسی کے اندر جو بھی اختلاف ہو سکتا ہے، یہ جمہوری جماعت ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی کھڑا ہو کر قیادت پر سوال اٹھائے گا. مسلم لیگ نون پنجاب کے سیکرٹری جنرل اویس لغاری کہتے ہیں کہ پارٹی میں کسی کے بائیکاٹ کی کوئی گنجائش نہیں. شہباز شریف شاید ذاتی مصروفیت کے باعث اجلاسوں میں نہیں آ رہے. نون میں اس قسم کی کوئی پیچیدگی ہے ہی نہیں، ان کی کوئی مصروفیت ہوگی. شہباز شریف کی بجائے پارٹی کی تنظیم نو کی ذمہ داری نائب صدر مریم نواز نے سنبھال لی. سعید بلوچ، آج نیوز، لاہور. افغانستان کے نائب وزیر اعظم ملا عبدالغنی برادر دنیا کی 100 بااثر ترین شخصیات کی فہرست میں شامل ہو گئے. امریکی جریدے ٹائم نے دنیا کی بااثر ترین شخصیات کی فہرست شائع کر دی. امریکی صدر جو بائیڈن، روسی صدر پیوٹن، چین کے صدر شی جن پنگ اور ایرانی صدر ابراہیم رئیسی بھی فہرست کا حصہ ہے. سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، برطانوی شہزادہ ہیری اور اہلیہ میگن مارکل بھی دنیا کی بااثر شخصیات میں شامل ہیں. طالبان کا افغانستان میں پیشہ ور فوج بنانے کا اعلان. افغان آرمی چیف قاری فصیح الدین کا کہنا ہے کہ افغانستان میں جلد باقاعدہ اور منظم فوج تشکیل دی جائے گی جو ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرے گی. نئی فوج اہل افسران پر مشتمل ہوگی اور اس میں گزشتہ حکومت کے تعینات کیے گئے فوجی بھی ہوں گے. پیشہ ور فوج طالبان کے خلاف لڑنے والوں کے خلاف کارروائی کرے گی. امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں جب تک ہمارے کندھوں پر سر موجود ہے کشمیر کے لیے لڑتے رہیں گے. کشمیر پر نہ کوئی دوسرا آپشن قبول ہوگا اور نہ ہی کسی کو کشمیر پر سودے بازی کی اجازت دیں گے. ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ کشمیر اسمبلی کو وسعت دے کر دنیا بھر میں جو مقبوضہ کشمیر کے لوگ ہیں ان کو بھی اس میں نمائندگی دی جائے. آج کے سرکار نے بھی کہا تھا میں سفیر بنوں گا، سفیر نہیں بن سکے. جمعے کو احتجاج جاری رکھوں گا، بھول گئے. اور تاریخ کا بد نصیب حکومت ہے موجودہ حکومت. اور ابھی آپ کو بتائیں کہ ملک بھر میں کورونا کی چوتھی لہر کے وار تھم نہ سکے. مزید 66 افراد جاں بحق ہو گئے. مجموعی اموات 27,004 تک پہنچ گئی. مثبت کیسز کی شرح 5.3% ریکارڈ کی گئی. 24 گھنٹے میں 56,778 ٹیسٹ کیے گئے. وائرس کے 3,012 کیسز رپورٹ ہوئے. ملک میں 76,581 فعال کیسز ہیں. لاہور سمیت پنجاب بھر کے تمام تعلیمی ادارے کھل گئے. طلبہ کا پڑھائی میں دل لگانے کا عزم. بار بار چھٹیوں سے اساتذہ اور والدین پریشان. کہتے ہیں حکومت کی پالیسی سمجھ سے بالا تر ہے. ہما بٹ رپورٹ کریں گی. 10 روزہ چھٹیوں کے بعد تعلیمی اداروں میں رونق بحال ہو گئی. طلبہ بیگ اٹھائے اپنے کلاسز میں پڑھنے کے لیے بیٹھ گئے. چھٹیوں کی خوشی ختم ہوئی اور اب پڑھائی میں دل لگانے کا عزم کر لیا. اسکول میں زیادہ اچھی پڑھائی ہوتی ہے. ویسے تو ہم اکیڈمیز بھی جا رہے ہیں لیکن اسکول میں جو پڑھائی ہے اس کا گھر میں مزہ نہیں آتا. پڑھائی میں ہمارا کافی ہرج ہو رہا ہے لیکن گھر میں بھی تھوڑی تو انوائرمنٹ تھی. اب ذرا پڑھائی کی طرف زیادہ فوکس کریں گے ہم. بار بار چھٹیوں نے والدین اور اساتذہ کی پریشانی بڑھا دی ہے. کہتے ہیں حکومت کی پالیسی سمجھ سے بالا تر ہے. بھاری فیسوں کے باوجود نتیجہ 0 ہے. چھٹی ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد بچے آتے ہیں. بڑی پریشانی ہے یہ بار بار جو اسکول بند ہو رہے ہیں نا. پیرنٹس کے لیے تو پریشانی بہت ہے. اسکولز مالکان بہت خوش ہیں کیونکہ ایزی منی آئی جا رہی ہے ان کو نہ ان کی ایڈمن کاسٹ آتی ہے نہ کوئی اور چیز آتی ہے. حکومت کی جانب سے اسمارٹ سلیبس ختم کر دیا گیا اور پڑھائی کے بغیر پروموشن اور پاس کرنے کی پالیسی طلبہ کی تعلیمی قابلیت پر سوال کھڑے کر رہی ہے.
तालीमी इदारे कब तक खुले रहेंगे इसके बारे में कोई भी कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मजबूत हिकमत अमली ही तालीमी मसाइल को दूर कर सकेगी। कैमरामैन नासिर अली के साथ हुमा भट्ट, आज न्यूज, लाहौर। जड़ावाला में दरिंदा दुश्मनी की बिना पर मुखालिफिन ने पुलिस हिरासत में पेशी पर आए 2 अफराद को कमरा अदालत में फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। पुलिस के मुताबिक फायरिंग करने वाला मुलजिम वकील के लिबास में अदालत आया था। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। लाहौर में तेजाब गर्दी का वाकया सामने आ गया। तनख्वाह मांगने पर कारखाने के मालिक ने 55 साला मुलाजिम इसहाक पर तेजाब फेंक दिया। तेजाब से मुलाजिम का चेहरा और जिस्म झुलस गया। पुलिस ने कारखाने के मालिक यासीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। खबरों का सिलसिला जारी है, वक्त हुआ एक ब्रेक का। आज के साथ रहिए।